ये बात आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मेरा दोस्त आदित्य दिल्ली में अपने कॉलेज के दिनों में था। वो एक छोटे से कस्बे में आया था और दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई का खर्च उसके लिए काफ़ी ज़्यादा था। किराया बचाने के चक्कर में उसने और उसके दो जिगरी दोस्त रोहन और समीर ने एक पुराना सा लेकिन सस्ता मकान किराए पर ले लिया। ये मकान शहर के शोरगुल से दूर एकदम पहाड़ी इलाके में था, जहां आसपास ज़्यादा रिहायशी आबादी नहीं थे। मकान की हालत देखकर ही समझ आ जाता था कि ये कई सालों से वीरान पड़ा था। दीवारें सीलन और समय की मार से अपनी रंगत खो चुकी थीं। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले जमे थे। दरवाजे अजीब से चड़मड़ाते थे और छत पर काले धब्बे थे, जैसे किसी पुराने रिवाज ने निशान छोड़े हों। पर किराया इतना कम था कि लड़कों ने इसकी खस्ता हालत को नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि 3 दोस्तों के लिए ये काफ़ी जगह थी और सस्ता भी था। शुरुआती कुछ दिन सब ठीक ही चल रहा था। लड़के थे, नई जगह का जोश था। दिन भर कॉलेज में मस्ती करते हैं, रात को देर तक जागते हैं, फिल्में देखते हैं और कभी कभी तो मजाक में भूतों की कहानियां भी सुनाते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी जिंदगी बहुत जल्द एक खौफनाक हॉरर स्टोरी बनने वाली है। मकान में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जो दिन में तो नज़रअंदाज हो जाती, पर रात होते ही और गहरी लगने लगती। हवा का एक झोंका भी जब दरवाजों से टकराता तो लगता जैसे कोई धीमे से आह भर रहा हो। फिर एक रात करीब 2 बजे होंगे, आदित्य को बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। वो उठा और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला, उसे अपने पीछे से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी, एकदम फुसफुसाती हुई, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो या कुछ जमीन पर घसीट रहा हो। उसने सोचा रोहन या समीर होंगे, पर वो दोनों तो गहरी नींद में अपने अपने बिस्तरों पर बेसुध पड़े थे। आदित्य ने धीरे से दरवाज़ा खोला और हॉल में झांका। अंधेरा घना था, सिर्फ कोने में लगी छोटी सी नाइट लैंप की हल्की रोशनी थी, जो सायों को और भी डरावना बना रहे थे। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है या नींद की वजह से वहम हुआ होगा। वो बाथरूम गया, तेजी से वापस अपने कमरे में आ गया। अगली रात फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ी तेज थे और ज्यादा साफ सुनाई दे रहे थे। आदित्य को साफ लगा कि कोई छत पर चल रहा है। ऊपर की मंजिल नहीं थे, बस एक छोटी सी छत थे जिस पर जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। सिर्फ एक पुराना लकड़ी का रोशनदान था जो ऊपर की ओर खुलता था। उसने सुबह रोहन और समीर को बताया। पहले तो वो हंसे, मजाक उड़ाया, आदित्य तू हॉरर फिल्में ज़्यादा देखता है क्या? जब ये अजीब बातें और आवाज़ें हर रात रेगुलर होने लगे और कभी कभी तो ऐसी लगने लगी जैसे कोई छत पर नाच रहा हो, तो वो भी थोड़ा घबराने लगे। उनके चेहरों पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी। एक दिन समीर ने हिम्मत करके ऊपर के रोशनदान में झांकने की कोशिश की। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिखा, पर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था।
एक बेहद ठंडी लहर, जैसे किसी ने उसके हाथ पर बर्फीला पानी छिड़क दिया हो, या कोई अदृश्य ठंडी हवा उसके बदन से गुजरी हो। वो एकदम से चीख कर पीछे हटा। यार, वहां कुछ है। उसकी आवाज कपकपा रहे थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। कुछ बहुत ठंडा है। अब उन तीनों दोस्तों में डर पूरी तरह से बैठ चुका था। रात को उनकी नींद उड़ चुके थे। हर छोटी सी छोटी आवाज पर वो चौकन्ने हो जाते थे। कभी कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कभी बर्तन गिरने की आवाज आती, और कभी कभी तो धीमी धीमी सिसकारियों की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जैसे कोई रो रहा हो। एक रात रोहन को पानी की प्यास लगी। वो अपनी हिम्मत बटोरकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। हॉल में हल्की सी रोशनी थी, पर किचन में अंधेरा था। जैसे ही वो किचन के दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा किचन के बिल्कुल बीच में एक काली परछाई खड़ी है। परछाई एक औरत की थी, लंबी, बेहद पतली, और उसके बाल खुले हुए थे जो अंधेरे में भी लहराते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी। रोहन की सांसें थम गई। उसे लगा कि ये कोई सपना है या उसकी आंखों का धोखा। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। परछाई वहीं खड़ी थी। जैसे ही उसने रोहन की मौजूदगी महसूस की, वो धीरे से मुड़ी। रोहन ने देखा उसकी आंखें गहरी, खाली और बेजान थे। उनमें कोई चमक नहीं थे, और जैसे ही उस परछाई ने रोहन की तरफ देखा, वो पलक झपकते ही हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रोहन की तो बोलती बंद हो गई। उसका शरीर थरथरा रहा था और उसके गले से आवाज नहीं निकल रहे थे। वो सीधा चीखते हुए आदित्य और समीर के कमरे में भागा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। वहां कुछ है। वो हांफते हुए मुश्किल से बोल पाया। मैंने देखा, एक औरत थी, काली, लंबे बालों वाली। उसने मुझे देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस मकान में कोई आत्मा रहती है। ये सिर्फ आवाजें नहीं थे, बल्कि एक साया था, एक हकीकत। उन्हें अगले ही दिन मकान मालिक से बात करने की सोची, पर जब उन्होंने उससे इस अजीबोगरीब हरकतें और परछाइयों के बारे में पूछा, तो मकान मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बात को टालने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस आपका वहम है। अगर आपको दिक्कत है तो आप मकान छोड़ सकते हैं। उसकी इस बात ने उन्हें और डरा दिया। उन्हें समझ आ गया कि मकान मालिक को सब पता है और वो इस राज को छुपा रहा है। लड़के अब हर पल डर के साए में जी रहे थे, पर उनके पास कोई और सस्ती जगह नहीं थी, और वो खुद को समझाते रहे कि शायद ये सच में उनका वहम है, थकान का असर है। पर यह वहम नहीं था। एक दिन आदित्य घर पर अकेला था। रोहन और समीर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी गए थे। आदित्य अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे अपने बिल्कुल पीछे से किसी की सांसें महसूस हुई, इतनी करीब कि उसकी गर्दन पर हवा का ठंडा झोंका महसूस हो रहा था, बिल्कुल उसके कान के पास, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसकी रूह कांप गई
और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी सांसें थाम कर मुड़ कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और भयानक पल था। उसके पीछे उसके कंधे के बिल्कुल पास वही औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। अंधेरे में भी उसके चेहरे का पीलापन और अंदर धसी हुई आंखें साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खाली खाली बेजान सा एहसास था। और उसके होठों पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी, जो डर से ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। आदित्य की चीख उसके गले में ही अटक गई। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। उस औरत ने अपना हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि आदित्य को लगा उसका पूरा बदन सुन्न हो गया हो, जैसे उसका खून जम गया हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस औरत की आवाज में एक दर्द था, एक अजीब सी वीरानी थी। आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे हवा में खुलकर दूर जा रही हो, पर उसकी हर एक बात आदित्य के जहन में उतर रहे थे। आदित्य की हालत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपकपी दौड़ गए थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और राम राम जपने लगा, जैसे यही उसे बचा सकता हो। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो वो औरत वहां नहीं थी, पर उसके कंधे पर अब भी वही ठंडे स्पर्श का एहसास था जो उसे सता रहा था। उस दिन आदित्य को तेज बुखार हो गया और वो कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। जब रोहन और समीर वापस आए तो आदित्य ने उन्हें अपनी आंखों देखी पूरी घटना बताई। इस बार किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। तीनों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। उन्हें लग रहा था कि अब ये सिर्फ कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और क्रोधित आत्मा है। अगली सुबह वो एक पुराने मंदिर के पास रहने वाले एक जाने माने तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी, उनके डर को समझा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुमने एक ऐसे मकान में कदम रखा है जहां एक अधूरी आत्मा का वास है। ये आत्मा जिसे तुम देखते हो, उसका नाम गायत्री था। वो इसी मकान में रहती थी। एक साधारण मामूली औरत थी। उसको उसके ही पति ने बेइंतहा धोखा दिया था। उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई थी और इस दर्द को वो सहन नहीं कर पाई। उसने कोशिश की। उसने इसी घर में अपनी जान ले ली थी, खुदकुशी कर ली थी। उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। उसे शांति नहीं मिली है। वो इंसाफ चाहती है, अपने धोखेबाज पति से बदला लेना चाहती है। बाबा ने उन्हें कुछ उपाय बताए। उसने कहा कि वो आत्मा सिर्फ शांति और इंसाफ चाहती है, और अगर उन लड़कों ने उसकी मदद की तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने गायत्री की पूरी कहानी सुनी, उसके दर्द को समझा और उसके लिए बाबा से एक विशेष शांति पाठ करवाया। बाबा ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र लिख कर दिया और कहा कि इसे घर के हर कोने में, हर कमरे के दरवाजे पर लगा दो। साथ ही रोज रात को एक मिट्टी का दिया जलाया करो और उसमें गायत्री के लिए कुछ फूल और मिठाई रखा करो। लड़कों ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने गायत्री के लिए घर में एक छोटी सी साफ सुथरी जगह बनाई, जहां वो हर शाम उसके लिए ताज़े फूल रखते और दिया जलाते थे।
उन्हें उम्मीद थी कि इससे उस भटकती आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। धीरे धीरे उन्हें वो अजीबोगरीब आवाज़ें आनी बंद हो गई। वो ठंडा एहसास भी गायब हो गया। उन्हें लगा कि गायत्री की आत्मा को अब शांति मिल गई है और वो अब सेफ हैं। पर ये सिर्फ उनकी गलतफहमी थे। ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। 1 महीने बाद सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो चुका था। आदित्य और उसके दोस्त अब उस घर में बिना किसी डर के आराम से रह रहे थे। उन्हें लगा था कि वो डर का अध्याय बंद हो चुका है। एक रात तीनों दोस्त अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। अगले दिन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आधी रात का समय था। बाहर सन्नाटा पसरा था। तभी रोहन को अचानक बहुत तेज प्यास लगी। वो उठा और पानी पीने के लिए किचन की ओर गया। वो जब पानी पी रहा था तो उसे लगा कि किचन का दरवाज़ा जो उसने आते वक्त बंद किया था हल्का सा खुला हुआ है। उसने सोचा शायद हवा से खुला होगा। उसने मुड़कर देखा और जो उसने देखा उस नज़ारे ने रोहन की रूह तक को हिला दिया। उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ना चाहा। किचन के दरवाजे पर अंधेरे में वही औरत खड़ी थे, पर इस बार वो पहले से कई ज़्यादा डरावनी, ज़्यादा भयानक लग रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों से जल रहे थे, जैसे उनमें खून भरा हो। उसके चेहरे पर अब अजीब सी खाली उदास मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक विकराल गुस्से वाली भयानक मुस्कान थे जो उसके होठों को चीर रहे थे। उसके लंबे काले बाल बेतरतीब तरीके से हवा में लहरा रहे थे, जैसे उसके अंदर की कोई अदृश्य भयानक तूफान हो। और उसकी सांसें इतनी तेज थी कि रोहन को अपने दिल की धड़कन एक ड्रम की तरह अपने ही कान में गूंजती हुई सुनाई दे रहे थे। तुमने सोचा कि मुझे शांति मिल गई? उस औरत की आवाज़ इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक तेज भयानक आवाज़ थी जो पूरे घर में गूंज उठी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी आग थी जो रोहन के अंदर तक महसूस हुई। मुझे शांति तभी मिलेगी जब तक उसने सजा नहीं पाई, जब तक मेरे पति को उसके पापों के कर्मों की सजा नहीं मिलती। मैं भटकती रहूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। और उसके बाद उस औरत ने रोहन पर हमला कर दिया। आदित्य और समीर रोहन की चीख सुनकर बिना एक पल भी सोचे तेजी से किचन की ओर भागे। वो जब किचन में पहुंचे तो रोहन जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जोर से गला दबाया हो। और उस औरत की काली परछाई तेजी से किचन की खुली हुई खिड़की से बाहर निकल गई, हवा में जैसे घुल गई हो। रोहन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो सौभाग्य से बच गया, पर उसके अंदर का वो भयानक डर कभी नहीं गया। उस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने उस मकान को तुरंत बिना एक पल भी सोचे छोड़ दिया। आदित्य और समीर ने भी अगली सुबह ही वो मकान खाली कर दिया। उन्होंने कभी उस मकान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, ना ही कभी उसके बारे में बात की। आज भी आदित्य को वो रातें याद है। वो कहता है कि उसने उस दिन के बाद कभी भी किसी पुराने या वीरान मकान में रहने की कभी हिम्मत नहीं की। वो अब भी कभी कभी रात में अचानक उठ जाता है और उसे लगता है कि वही ठंडा बर्फीला स्पर्श उसके कंधे पर है।
उस औरत की भयानक चीख, उसकी बदला लेने वाली आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है। मुझे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसने सजा नहीं पाई। और हमें भी नहीं पता कि उस गायत्री की आत्मा को कभी शांति मिलेगी या नहीं। शायद वो आज भी उस घर में भटक रही होगी, अपने इंसाफ का इंतजार कर रही होगी, या शायद वो अपने पतले की तलाश में अब भी कहीं बाहर भटक रही हो, कौन जाने। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उज्जवलपुर देशी रियासतों में से एक था जहां कभी राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। प्राचीन समय में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए रात के समय मशालें जला ली जाती थी। मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी रोशन रहती, इसलिए इस रियासत का नाम उज्जवलपुर पड़ गया था। उज्जवलपुर यूं तो राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, पर एक और खासियत इसे महत्वपूर्ण बनाती थी। वो है अमावस के दिन गांव के सभी लोगों का घर से ना निकलना। अमावस के दिन गांव की सूनी गलियां, बंद बाजार और सभी घरों के बंद किवाड़ ऐसा दृश्य बना देते हैं मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। पुराने समय में जो गांव में बिजली नहीं होने के बाद भी रोशनी हुआ करते थे, वही गांव अब बिजली होने के बाद भी अमावस्या के दिन रात को अंधकार में डूबा रहता। घरों से भी रोशनी की कोई किरण निकलती नहीं नजर आती। उज्जवलपुर की अमावस्या की रात इतनी भयानक लगती जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती। सूनी सड़कें, शांत माहौल और साए साए करती हवाएं दिल दहला देती। हवा चलने से बरगद के पेड़ के पत्तों की कड़कड़ाहट उस सन्नाटे में भयानक आवाज करती। सुनसान सड़कों पर कुत्तों के रोने की आवाज गांव वालों के दिल में डर पैदा करते। सूर्यवीर हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल उज्जवलपुर आता और हर साल ही अमावस्या पर गांव को अंधकार में डूबा देखता। वो अब एक सजीला नौजवान था जिसकी रुचि अमावस्या का रहस्य जानने की थी। वो अक्सर अपने नाना नानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, पर उसके नाना नानी किसी न किसी बहाने से उसकी बात टाल ही दिया करते थे। सूर्यवीर भी कम शरारती न था। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अमावस्या की रात थी। सूरज डूबने से पहले ही गांव के सभी सदस्य खाना पीना खा चुके थे। सूर्यास्त होते ही घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। रात के करीब 9 बजे सूर्यवीर ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, जिसे देखकर घर वाले डर गए। वो सूर्यवीर से विनती करने लगे कि वो टॉर्च तुरंत ही बंद कर दे। सूर्यवीर ने टॉर्च बंद करने की एक शर्त रखी कि उसे अमावस्या का रहस्य बताया जाए। सूर्यवीर की जिद के आगे उसकी नानी ने घुटने टेक दिए हैं। नानी उसे कहानी सुनाने को तैयार हो गई। कहानी सुनाते समय नानी ने पहले भगवान राम का नाम लिया और फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग घर के हर स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जमुना देवी के पति भागीरथ भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। भागीरथ के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जमुना देवी का जीवन संकटों में भर गया। बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अपना गुजारा करने के लिए जमुना देवी ने चूड़ी की दुकान लगा ली। कुछ भले मानस उनकी मदद करने के लिए उनसे चूड़ियां खरीद लेते हैं। एक समय की बात है, अमावस के दिन सुगना सुबह ही चूड़ियां खरीदने के लिए जमुना देवी के घर पहुंची। दरवाज़ा बंद था। सुगना के दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही जमुना देवी ने दरवाज़ा खोला, उनकी सुगना पर नज़र पड़ते ही सुगना धड़ाम से गिरी और उसकी जान निकल गई। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि जमुना देवी डाकन है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ एक तो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गांव वालों के मन में डर पैदा करने लगे। एक दिन संयोगवश अमावस के दिन ही जब जमुना देवी सुबह अपने घर से पानी भरने के लिए निकली, तब उनकी पहली नज़र पेड़ पर पड़ी। जहाँ बैठी चिड़ियाँ उनकी नज़र पड़ते ही ज़मीन पर आ गिरी और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। चौपाल पर बैठे बुधिया ने ये नज़ारा देखा और वहाँ से भाग गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव में हाथ भरता हुआ यही कहता जाता, डाकन ने चिड़िया का शिकार कर लिया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी लोग हाथ में लाठियां लिए एक जगह पर एकत्रित हुए। सबने तय किया कि आज इस डाकन की जीवन लीला खत्म ही कर देंगे। सब जमुना देवी के घर की ओर चल दिए। उनके झुंड का नेतृत्व एक साधु कर रहा था, जो कि कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और उसने ही गांव वालों को खूब भरमाया कि जमुना देवी डाकन है। जमुना देवी कमर पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए सामने से आती दिखे। भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। साधु ने उन पर भस्म छिड़क दी। गांव वालों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। गांव वालों ने ये मान्यता को शर्मसार करते हुए उस बूढ़ी बेबस महिला पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस नज़ारे को देखकर भोला, जो कि 12 साल का बच्चा था, अपने पत्थर फेंकते पिता से पूछने लगा, अम्मा जी को क्यों मार रहे हो? तो भोला के पिता ने कहा, बेटा ये औरत मनहूस है, इसकी नज़र पड़ते ही किसी की भी मौत हो जाती है। आज ही एक चिड़िया इसकी नज़र से मर गई। तो इस पर भोला बोला, पर बाबा वो चिड़िया तो मेरे निशाने से मरी थी। भोला की बात सुनकर अचानक पथराव करने वाले लोगों के हाथ रुक गए। सभी भोला की ओर आ गए। तभी साधु ने कहा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो भोला बोला, आप खुद ही देख लीजिए। कहता हुआ भोला दौड़कर पेड़ के नीचे से मरी हुई चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया के पंख पर भोला की बंदूक के छलके का निशान था। लहूलुहान चिड़िया को देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जमुना देवी को तुरंत रस्सियों से खोल दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। जमुना देवी मारी जा चुकी थी। साधु अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जमुना देवी डाकन नहीं थे। वो गांव वालों से बोला, सुखिया की औरत भी तो इसकी नज़र पड़ते ही मर गई थी। गांव वालों की भीड़ से दूर खड़ा सुखिया सारा तमाशा देख रहा था। गांव वाले सुखिया के पास गए। वो उससे पूछने लगे, सुखिया तेरी औरत की मौत कैसे हुई? तो इस पर सुखिया बोला, उसे दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ही दिन की मेहमान है। मरने से एक रात पहले उसने मुझसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाने को कहा था। मैंने उसे रुपए देकर कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ अपनी चूड़ियाँ खरीद लेना।
उसका उतावलापन ही उसे अगली सुबह जमुना देवी के घर ले गया। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने पर उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक अमावस के दिन सभी लोग घरों में अंधकार में रहते हैं। गांव वालों का मानना है कि जमुना देवी की आत्मा आज भी गांव में घूमती है अपना बदला लेने के लिए। कहानी सुनने के बाद सूर्यवीर की आंखें भर आई। उसने ये तय किया कि आने वाली अमावस्या की काली अंधेरी रात को दीपों की जगमगाहट से वो उज्ज्वलपुर को रोशन कर देगा। उसकी इस बात का समर्थन घर वालों ने भी किया और फिर अगली अमावस को पूरे गांव को दिया जलाकर उज्ज्वल कर दिया गया और उज्ज्वलपुर फिर से उज्ज्वल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।